नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देश के 300 जिलों में आज होगा मॉक ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को देश के 300 जिलों में युद्ध में हवाई हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें परमाणु संयंत्रों, सैनिक ठिकानों, रिफाइनरी और जल विद्युत बांधों जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों वाली नागरिक सुरक्षा जिले शामिल होंगे। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमलों की स्थिति में सायरन बजेगा। लोगों को खुद की सुरक्षा करने, बंकरों या खंदकों की सफाई तक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों की रक्षा सहित अन्य कार्यों में भी पूर्वाभास शामिल है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में लोगों की सक्रिय सहभागिता के साथ मॉक ड्रिल करने में विचार किया गया है। सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के दौरान शिक्षण संस्थानों के छात्रों, सरकारी और निजी संस्थानों के कर्मचारियों, कर्मियों, रेलवे और मेट्रो कर्मियों के अलावा पुलिस, अर्धसैनिक और रक्षा बलों के कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में आज बारिश और आंधी की आशंका। बुधवार को देश भर में बारिश और आंधी की आशंका है। विशेषकर पहाड़ी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 मई तक प्रदेश में तेज हवाएं चलने के साथ बिजली चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट रहेगा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 7 मई को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में फूहड़ नृत्य करने वालों पर मुकदमा हुआ दर्ज। केदारनाथ मंदिर के पीछे फूहड़ नृत्य करने का बीते दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पर पुलिस के कोतवाली सोनप्रयाग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में कुछ युवक केदारनाथ मंदिर के पीछे डीजे बजाकर नाचने के साथ ही हो हल्ला कर रहे थे। इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने जब आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वीडियो 1 मई रात्रि केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने से एक दिन पूर्व का है। इस मामले में बीकेटीसी के प्रभारी अधिकारी दिनेश गिरीश देवली द्वारा कोतवाली सोनप्रयाग में दी गई तहरीर के आधार पर 11 लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 में धार्मिक पूजा स्थल को अपवित्र करने संबंधी अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना की जा रही है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संभाला कार्य। नई टेहरी चेक पोस्टों पर आईटीबीपी की होगी तैनाती। बद्रीनाथ में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज पुष्पा गैंग पकड़ा। पुलिस ने बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज पुष्पा गैंग का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी आंध्र प्रदेश के रहने वाले। आरोपियों से 2,55,000 रुपये की नकदी, 8 मोबाइल फोन और 8 पर्स बरामद किए गए थे। बद्रीनाथ थाना अध्यक्ष नवनीत भंडारी ने बताया गैंग के बद्रीनाथ धाम में सक्रिय होने की गोपनीय सूचना मिली थी। पुलिस ने सादे कपड़ों में यात्री बनकर और सर्विलांस की मदद से सोमवार पुष्पा गैंग के 8 सदस्यों को पंडा पंचायत पार्किंग आस्था पथ रोड बद्रीनाथ में गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। गैंग के सदस्य धाम में दर्शन के लिए लाइन में लगे लोगों को धक्का देकर उनकी जेबें टटोलते हैं। इस ग्रोह के सभी सदस्य हवाई और रेल मार्गों से आंध्र प्रदेश से पहुंचे थे। आरोपियों की पहचान पुष्पा छेदाजा पुत्र वेंकटेश्वर निवासी पट्टा बिरामुला कॉलोनी, थाना मंगलगिरी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश, छेदाला कृष्णा पुत्र रमोलू निवासी निकट रेलवे ताड़ापल्ली, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, टेमला राव पुत्र श्रीनिवास राम निवासी ब्राह्मणा स्ट्रीट, ताड़ापट्टी, आंध्र प्रदेश, खानागाला गोपी पुत्र नागेश्वर राव निवासी आंध्र प्रदेश, गुजी नागराज पुत्र कोटेश्वर राव निवासी आंध्र प्रदेश, रंगाराव पुत्र, जिसमें छेदा राव गैंग का भी एक सरगना है। पौड़ी ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में उतरे शिक्षक। प्राथमिक शिक्षा संघ ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए प्राथमिक शिक्षा में ऑनलाइन कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया करवाए जाने की मांग उठाई। संघीय पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक आवश्यक संसाधन मुहैया नहीं करवाए जाते तब तक बीएस के पोर्टल पर जारी ऑनलाइन शिक्षकों की हाजिरी का विरोध जारी रहेगा। संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशकों को ज्ञापन भेजकर जल्द समस्या हल करने की मांग की। मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशक को ज्ञापन भेजकर कहा कि विभाग ने शिक्षकों को अपनी हाजिरी बीएसके पर अपने मोबाइल फोन से लोकेशन सहित भेजे जाने का फरमान जारी किया है। साथ ही विभाग द्वारा जारी बिना सोचे समझे एक ऑनलाइन हाजिरी सेल्फ चेक इन के नाम से नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि पूर्व से ही स्कूलों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी भेजी जा रही है। कहा कि इस नए आदेश से जिले के सभी शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। कहा कि जिले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में है। दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की भारी समस्या बनी रहती है। कोटद्वार श्याम सुंदर अग्रवाल भारत विकास परिषद के बने अध्यक्ष।
भारतीय विकास परिषद की वर्ष 2025-26 की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। कार्यकारिणी में श्याम सुंदर अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया है। इस संबंध में परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने हुए नवीन कार्यकारिणी में श्याम सुंदर अग्रवाल को अध्यक्ष, राकेश मित्तल को उपाध्यक्ष, प्रदीप अग्रवाल को सचिव, संदीप अग्रवाल को वित्त सचिव, तोताराम पांथरी व सेवकराम मानुजा को संरक्षक, राजेंद्र जखमोला को संगठन सचिव, सुनील गुप्ता को संयोजक संपर्क, संजय गर्ग को आयोजक सेवा, मीनाक्षी शर्मा को संयोजक संस्कार, दीपक कपटियाल को संयोजक पर्यावरण और बीना मित्तल को संयोजक महिला सहभागिता चुना गया। वहीं गोपाल बंसल को प्रांतीय संयोजक संपर्क बनाया गया है। हरिद्वार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मकवाना ने निकाय अफसरों के लिए बैठक, श्रमिक अधिकारियों की अनदेखी पर अधिकारियों को लगाए फटकार। हरिद्वार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने CCR टावर स्थित सभागार में हरिद्वार जिले के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी न करने की चेतावनी दी है। मकवाना ने कहा कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करना होगा। मंगलवार को हुई बैठक में श्रमिकों ने अपनी समस्याएं उठाई, जिसमें मृतक आश्रितों की नियुक्ति, आवास भत्ता, आवासों का मालिकाना अधिकार, पर्यावरण मित्रों की प्रमोशन, बीमा, आउटसोर्स कर्मचारियों का EPF और ESI की नियुक्ति कटौती, संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को स्थायी नौकरी का भी मुद्दा उठाया है। नैनीताल में फिर आक्रोश, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। नैनीताल में नाबालिग संग दुष्कर्म के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान में मंगलवार को नैनीताल में जुलूस, प्रदर्शन और सभा का आयोजन हुआ। मलीताल पंथ पार्क में सनातन चिंतन सभा में दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इससे पहले मस्जिद की तरफ जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद जुलूस को वापस बाजार होगा SBI तिराहे लाया गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी बीच हुई मूसलाधार बारिश में लोगों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। 3 अप्रैल को नैनीताल में सामने आए नाबालिग संग दुष्कर्म में लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। सोमवार को पंथ पार्क के पास हुई सभा में विहिप के सह मंत्री रणदीप पोखरिया ने दुष्कर्म के आरोपी की फांसी की सजा देने की मांग की। करीब 1 घंटे चली सभा के बाद महिलाओं की अगुवाई में पंथ पार्क होते हुए जुलूस नैना देवी मंदिर की तरफ बढ़ा, जहां सुंदरकांड का पाठ किया जाना था, लेकिन पुलिस ने SBI तिराहे के पास ही बैरिकेडें लगाकर भीड़ को रोक दिया। यही काफी देर तक गहमा गहमी के बीच भीड़ उग्र होगी और पुलिस को धक्का देती हुई मोहन की तरफ बढ़ गई। पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए भीड़ को वापस बाजार होकर SBI चौराहे तक पहुंचा दिया, जिसमें गुस्साए लोग चौराहे पर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसी बीच बारिश में लोग सड़क पर ही बैठे रहे। चंपावत में आपदा मित्र, ग्राम पहरी, PRD और होमगार्ड आदि पूरी तरह तैयार। आपात स्थिति में सिविल डिफेंस की भी ली जाएगी मदद। DM चंपावत के DM नवनीत पांडे का कहना है कि किसी भी तरह के आपातकाल में सिविल डिफेंस की मदद ली जाएगी। सिविल डिफेंस के लोग आपातकाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी देंगे। जिले में आपदा मित्र, ग्राम पहरी, PRD, होमगार्ड समेत अन्य डिफेंस पूरी तरह से तैयार है। शासन से मिले निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। बुधवार को देश में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल निश्चित की गई है। हालांकि चंपावत जिले में मॉक ड्रिल को लेकर शासन से अब तक कोई संदेश नहीं मिले हैं। इसके बावजूद चंपावत जिला प्रशासन मॉक ड्रिल को लेकर सतर्क है। DM नवनीत पांडे ने बताया कि मॉक ड्रिल के लिए कभी भी किसी तरह के निर्देश नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सिविल डिफेंस कमेटी नहीं है, लेकिन आपदा मित्र, ग्राम पहरी, PRD, होमगार्ड, NCC, स्काउट, फायर वॉचर आदि सिविल डिफेंस के तहत आते हैं। ये लोग आपदा की सूचना प्रशासन को देने के अलावा प्राथमिक उपचार की जानकारी आम लोगों को देंगे। DM ने बताया कि शासन से मिलने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाएगा। गंगोलीहाट, बेरीनाग, थल, धारचूला में हुई बारिश। पिथौरागढ़ जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताजा हिमपात भी हुआ, जिसमें पूरे जनपद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को सुबह के समय जिला मुख्यालय से आसमान में बादल छाए रहे। कुछ देर धूप निकली, आधे दिन बाद आसमान बादल से घिर गया। मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई, जिससे मुनस्यारी का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहा है। मानसरोवर यात्रा पथ में भी ताजा हिमपात हुआ है। गंगोलीहाट, बेरीनाग, थल, धारचूला में बारिश से लोग परेशान रहे। लोहाघाट संघर्ष समिति ने धरना किया स्थगित। लोहाघाट संघर्ष समिति ने धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। DM नवनीत पांडे ने संघर्ष समिति को पेयजल व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन है, जिसके बाद समिति ने 6 दिन से चल रहे धरना स्थगित कर दिया है। लोहाघाट SDM कोर्ट में मंगलवार को संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में लोगों ने धरना दिया था। उन्होंने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण और नगर में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। इसी दौरान DM नवनीत पांडे जल संस्थान और जल निगम के अधियंताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। लोगों ने DM को ज्ञापन दिया। DM ने पेयजल व्यवस्थाओं को ढारे पर लाने के लिए जल संस्थान के EE को वाहनों के जरिए मुख्य पेयजल टैंक में अतिरिक्त पानी डालने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा का सिविल डिफेंस हर आपातकाल के लिए हुआ तैयार।
भारत पाकिस्तान युद्ध की आशंकाओं के बीच सिविल डिफेंस भी एक्टिव हो गया है। हालांकि जिले में सिविल डिफेंस कमेटी नहीं है और ना ही यहाँ मॉक ड्रिल होनी है, जिसके बाद भी प्रशासनिक अमला हर आपातकाल के लिए तैयार है। देश के कई जिलों में आज सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होगी, लेकिन इस बार अल्मोड़ा जिले में मॉक ड्रिल को लेकर कोई निर्देश तो नहीं मिले हैं। इसके बाद भी जिले का प्रशासनिक अमला अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। आलोक कुमार पांडे ने बताया कि सिविल डिफेंस आम लोगों के लिए है। जिले में सिविल डिफेंस कमेटी नहीं है। अगर आपातकाल जैसे हालात होते हैं तो प्रशासन की ओर से होमगार्ड, पीआरडी, एनएसएस, एनसीसी के जवानों के अलावा ग्राम प्रहरियों की भी पहले से ही दक्ष बनाए गए हैं। ये सभी मिलकर संवेदनशील इलाकों संस्थानों में आम लोगों को हमले की स्थिति सतर्क रहेंगे। गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इनके ऊपर सीमावर्ती क्षेत्रों की हालातों का संभालने की भी जिम्मेदारी होगी। इन जवानों को प्राथमिक उपचार और मानसिक स्थिति को संभालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों के अलावा जनप्रतिनिधियों को भी सिविल डिफेंस में शामिल किया जाएगा। अल्मोड़ा जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार है। अल्मोड़ा के देघाट और भतरौज खान में गांजा तस्करी में नर्सरी छात्र सहित 6 धरे। अल्मोड़ा के देघाट और भतरौज खान पुलिस ने सोमवार रात को 2 अलग अलग मामलों में गांजे के खेप बरामद किए। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिले में नशा तस्करी रोकथाम के लिए एसएसपी देवेंद्र पांचा ने थाना चौकी प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत देघाट एसओ दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में एसआई गंगाराम बोला सहित टीम ने सुरमूली तिराहे पर गश्ती की है। इस दौरान घुघुती मार्गों से दिल्ली नंबर की एक कार आती दिखाई थी। कार में 3 लोग सवार थे। पीछे वाली सीट पर 3 प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे। पूछताछ करने में चालक ने अपना नाम कमल सिंह निवासी सरकथल टांडा रामपुर यूपी बताया है, जबकि 2 अन्य को स्वयं हिमांशु रावत निवासी चित्रकूट कॉलोनी रामनगर नैनीताल और दीपक कुमार निवासी चकरगांव सल्ट बताया। तलाशी लेने पर तीनों कट्टों में 29.98 ग्राम गांजा मिला है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह सुरई खेत से गांजा खरीदकर तराई ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। कांडा में गुलदार की दहशत में 3 स्कूलों में सन्नाटा, नहीं पहुंच रहे विद्यार्थी स्कूल। कांडा तहसील की कमशियार घाटी में गुलदार की दहशत से 3 स्कूलों में छात्र नहीं पहुंच रहे, जिसमें जीआईसी और 2 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। तीनों स्कूलों में करीब 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के न पहुंचने पर स्कूल तक केंद्रों में सन्नाटा पसरा रहा है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि जब तक आदम को गुलदार मारा नहीं जाता वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। उन्होंने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की। मालूम हो 5 दिन पहले माणा कबड़ा गांव में गुलदार ने एक 4 साल के मासूम को निवाला बना दिया था, जिसके बाद शिकार और शनिवार और रविवार को छुट्टी के चलते स्कूल बंद रहे। सोमवार को प्राइमरी विद्यालय देवल बिचराल, प्राइमरी विद्यालय करडिया में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं गया। यहीं हाल आंगनबाड़ी केंद्र माणा कबड़ा व करडिया का रहा है। मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज भेटा में भी उपस्थिति सुनी रही। इस विद्यालय छात्र संख्या 157 है। इसी तरह प्रारंभिक विद्यालय देवल बिचराल में 26 छात्र पढ़ते हैं। प्रारंभिक विद्यालय करडिया में 11 बच्चे पढ़ते हैं। माणा कबड़ा गांव में स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में 18 नौनिहाल आते हैं। इसी तरह करडिया केंद्र में 8 बच्चे आते थे, लेकिन गुलदार की दहशत के बाद 3 स्कूल व 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है।